जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज आपको सत्य घटना पर आधारित श्री जी की कथा बताते हैं। आपने सुना होगा, ठाकुर को रिझाना मुश्किल है पर अपनी श्यामा प्यारी को रिझाना आसान है। वो इतनी करुणामयी हैं, बस प्रेम से उनका दिल से नाम ले लो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये कथा बहुत ही रोचक है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको सुनकर बहुत अच्छी लगेगी। किसी गांव में रमा नाम की एक भोली भाली औरत रहती थी। उसकी शादी को 4-5 साल हो गए थे, लेकिन उसके घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया था। रमा और उसके पति बालक के लिए बहुत तरसते थे। उसकी सास व ससुर को बहुत चाव था वे जल्दी से दादा दादी बने। एक दिन रमा के मोहल्ले की 8-10 औरतें राधाष्टमी के उपलक्ष्य में किशोरी जी के दर्शन करने के लिए बरसाना धाम जा रही थीं। उन्होंने रमा से और उसकी सास को चलने को कहा तो रमा की सास बोली, आप रमा को ले जाओ, दोनों एक साथ घर से नहीं जा सकते। घर में मेरे बेटे व पति के खाने की दिक्कत होती है। रमा पहले कभी बरसाना धाम नहीं गई थी। वो बहुत उत्सुक थी बरसाना धाम जाने को। ऊपर से उसकी सास ने कहा था, बेटे जाओ, किशोरी जी बहुत करुणामयी हैं, शायद वे ही तो तेरी गोद भर दें। बस यही बात रमा के दिल व दिमाग में बैठ गई। अब मुझे जाना ही जाना है। अब हर समय उसके मन में रट लगी रहती। उसके पति ने भी उसको जाने की आज्ञा दे दी थी। अब वो बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्साह के साथ जाने की तैयारी करने लगी। हालांकि वह 8-10 दिन के लिए अपने पति से कभी भी दूर नहीं हुई थी, तो उसको इस चीज़ का भी थोड़ा सा डर लग रहा था, इतने दिनों तक कैसे रहूँगी। फिर भी बस वह एक आस के साथ, वो बहुत उत्सुकता के साथ जाने की तैयारियां करने लगी। रात को गाड़ी से सबको बरसाना धाम जाना था, बट अचानक रमा के पैर में चोट लग गई और उससे चला भी नहीं जा रहा था। दर्द भी सहन नहीं हो रहा था। इतनी बुरी तरह पैर सूज चुका था कि उसकी सास बोली, तुम मत जाओ, फिर कभी चले जाना, तुम ऐसी हालत में नहीं चल पाओगी, क्योंकि वहाँ चलने का काम ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी रमा नहीं मानी, क्योंकि उसको एक मौका मिल रहा था। जो उसके मन की आस थी, कहीं ना कहीं उसको बार बार कहे जा रही थी। उसने तो अपना मन बना लिया था कि बरसाना की किशोरी करुणामयी है, वो मेरी गोद जरूर भरेगी। बस यही आस के साथ, यही सोचकर रमा बोली, नहीं माँ जी, इतना दर्द भी नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। रमा और उसके मोहल्ले की औरतें राधा कृष्ण नाम का जयकारा लगाते हुए चल पड़ी। सारी रात गाड़ी में रमा और वह औरतें 1 मिनट के लिए भी नहीं सोईं, बस राधे कृष्ण का जाप करती रहीं। वो ट्रेन से मथुरा उतरी। सबसे पहले द्वारकाधीश के दर्शन किए। रमा ने पहली बार कान्हा जी को द्वारकाधीश जी के रूप में देखा था। ये ऐश्वर्य देखते ही वो हैरान रह गई। फिर मथुरा से वृंदावन पहुँचे। बांके बिहारी जी के दर्शन किए। आनंद में रूप सौंदर्य। रमा तो बिहारी जी को देखती रह गई। उसने बिहारी जी को अपनी इच्छा नहीं बोली, क्योंकि उसका मन तो राधा रानी पर ही अटक चुका था। उसका मन श्री राधा रानी की शरण ले चुका था। अभी कृष्ण जन्मोत्सव जाकर ही चुका था। वृंदावन में अभी भी कृष्ण जन्मोत्सव की बड़ी ही धूम थी। बहुत सुंदर सजा हुआ था, जो रमा को बहुत भा रहा था। रमा ने पहले कभी वैसा आनंद महसूस ही नहीं किया था। उस पवित्र जगह पर वो अपने पैर का दर्द भी भूल गई। रात वृंदावन रुके, सुबह बरसाना धाम जाना था। बस यही चीज़ रमा को प्रफुल्लित कर रही थी। अगले दिन सुबह ही बस बरसाना के लिए निकल पड़े। बरसाना धाम पहुँच के सब किशोरी जी के दर्शनों के लिए चल पड़े। बरसाना मंदिर की सीढ़ियों पर सब राधे राधे कह के चढ़ते जा रहे थे। रमा के पैर में चोट लगी होने के कारण वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वो सब औरतों से कह रही थी, आप अटारी तक मंदिर में पहुँचो, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, मैं आपको सीधा मंदिर पर ही मिल जाऊँगी, आप सब मेरा वहाँ इंतज़ार करना। सभी चल पड़े। रमा धीरे धीरे चढ़ती जा रही थी, राधे राधे कहती जा रही थी।
अभी वो आधी सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि अचानक उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने को ही होने लगी। तभी अचानक से एक 7-8 साल की लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहती है, अरे मैया ध्यान से, कहीं गिर ना जाना। उसने रमा को इतनी मजबूती से पकड़ा, वाकई रमा बाल बाल गिरते गिरते बची। तो एकदम से घबरा के उस लड़की को देखा। रमा ने बोली, धन्यवाद बेटी, आज तुम ना होती तो मैं गिर ही जाती। फिर लड़की कहती है, अरे मैया मैं ना गिरने देती आपको। जब भी वह लड़की रमा को मैया कहती तो रमा बहुत सुकून मिलता। मैया शब्द सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमा थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गई। वो लड़की रमा के साथ ही बैठ गई, बड़े प्यार से उससे प्रेम पूर्वक बातें कर रही है। रमा उससे पूछती है, कहाँ रहती हो? तो वो लड़की प्रेम से कहती है कि यही मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूँ। थोड़ी देर बाद वो लड़की बोली, मैया मेरे लिए क्या लाई हो? रमा हैरानी से उसकी ओर देखती है। मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी? मैं तुझे जानती भी नहीं हूँ, तू कौन है? वो लड़की कहती है, मैं तो यहीं रहती हूँ ना, सब मुझे प्यार से लाडो कहते हैं, तू भी मुझे लाडो कह। मैंने तुझे गिरने से बचाया है ना, तो मुझे कुछ देगी नहीं क्या? अब उसकी भोली भाली बातें सुनकर, प्यार से मैया शब्द का संबोधन सुनकर रमा बहुत खुश हो रही थी। अंदर ही अंदर उसे बहुत आनंद मिल रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें लाकर कल जरूर दूंगी। अब तो मैं 8 दिन यहीं रहूंगी। राधाष्टमी पर किशोरी जी के दर्शनों के बाद ही हम जाएंगे। तो लाडो बोली, मुझे तो चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा, चोली, माथे पर टीका, गले का हार, बिछुए सब पसंद है, आप कुछ भी ले आना। रमा बोली, अच्छा अच्छा, सब लाके दूंगी। रमा लाडो को प्यार से सहलाती हुई कहती है, अब मैं अटारी पर जाती हूँ, वहाँ मेरी सभी सखियाँ खड़ी होंगी, इंतजार कर रही होंगी। लाडो भी बोली, चल मैया मैं तुझे छोड़ आती हूँ, कहीं तू फिर से ना गिर जाना। रमा तो लाडो की प्यारी प्यारी बातों में मंत्रमुग्ध होकर लाडो का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों अटारी तक पहुँच गए। अटारी पर पहुँचकर वो लड़की बोली, अच्छा मैया अब मैं चलती हूँ। अब रमा धीरे धीरे मंदिर में पहुंची। उसकी सखियां भी खड़ी हुई थीं। मंदिर में पहुंचकर उसने किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन किए। बहुत आनंद में दर्शन हुए। दर्शनों के बाद रमा और औरतें वापस धर्मशाला आ गई। वहां आकर रमा को बस लाडो की बातें याद आ रही थीं। अगले दिन वो लाडो के लिए बहुत सुंदर चूड़ियां व पायल लेकर आई। जब वो मंदिर में जा रही थीं, वहीं सीढ़ियों पर लाडो पहले से ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रमा को देखकर बोली, मैया लाई हो मेरे लिए कुछ? रमा ने उसको चूड़ियां व पायल दी। लाडो बोली, मैया ये तो कम है, बाकी चीजें कहाँ हैं? और मुंह फुला के बैठ गई। तो रमा ने लाडो को सीने से लगा लिया और बोली, अरे अभी मैं 8 दिन यहीं हूँ ना, मैं रोज़ तुझे कुछ ना कुछ ला कर दूंगी ताकि तू मुझे रोज़ मिलने के लिए आए। अगर एक ही दिन तुझे ला कर दे दूंगी ना, फिर तू भाग जाएगी, फिर नहीं आएगी मुझसे मिलने। लाडो शरारती स्वभाव से बड़े जोर जोर से हंसने लगी और वहाँ से भाग गई। अब रमा रोज उसके लिए कभी मेहंदी लाती, कभी गले का हार लाई, अपने हाथों से लहंगा चोली मोटा मोटा गोटा लगाकर बहुत सुंदर सा बनाकर उसके लिए लेकर आई। रोज उसको कुछ ना कुछ लाकर देती। एक दिन जब रमा लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी था। तीखे नैन नक्श, सजीला रंग, सांवला और इतना सुंदर कि चेहरे से नजर ही ना हटे। रमा ने लाडो से पूछा, ये लड़का कौन है? तो लाडो बोली, मैया ये मेरा सखा है, हम लोग हमेशा साथ ही रहते हैं। मैया कल तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना। वो लड़का घुंघराले वालों वाला दूर से रमा को आकर्षित कर रहा था। रमा ने उसको अपने पास बुलाकर गोदी में बिठाकर प्यार किया। आज रमा के मन को अलग से शांति मिल रही थी। सोच रही थी जब भी उसके बेटा होगा वो भी सुंदर सजीला होगा। रमा ने लाडो से बोला, कल मैं तेरे सखा के लिए भी कुछ लेकर आऊँगी।
अगले दिन रमा बाजार में सुंदर धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट लेकर आई। उसने सोचा कल राधाष्टमी है ना, बच्चे राधा कृष्ण के रूप में सजेंगे, बड़े सुंदर लगेंगे। रमा उन बच्चों से मिलने के लिए इतनी व्याकुल थी कि वह समय से पहले ही मंदिर पहुंच जाती। उसका बच्चों से मिलने का स्थान भी निश्चित था। अब वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती हुई पहुंची तो देखा दोनों बच्चे बैठे उसी का इंतजार कर रहे हैं। वहां पहुंचकर रमा ने उन दोनों से मिली, उन्हें प्यार किया, लाड लड़ाया। उन बच्चों पर रमा की ममता उमड़ उमड़ कर आ रही थी। खूब बातें करने के बाद रमा ने उस लड़के को अपने लाए हुए धोती कुर्ता और मोरपंख वाला मुकुट दिया। अब रमा बोली, लाडो, तुझे और तेरे सखा को मैंने सब चीज़ें ला कर दी, पर तूने मुझे कभी कुछ पहनकर तो दिखाया नहीं। मैं भी तो देखूं कैसी लगेगी, नाप सही है कि नहीं। ठीक है मैया, कल राधाष्टमी है, मैं कल पहनकर ये सारी चीज़ें आऊँगी। ये कहकर वो दोनों चले गए। रमा मंदिर के दर्शन करके वापस आ गई। अगले दिन राधाष्टमी थी। मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे। रमा की सखियां धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थीं और सारे भगत जोर जोर से राधे राधे का जयकारा लगा के जा रहे थे। सब जगह राधे नाम की धूम मची थी। अब रमा वहां पहुंची जहां हर रोज लाडो को मिलते थे। आज लाडो वहां दिखाई नहीं दी। लाडो को वहां देखकर रमा ने सोचा कि अधिक भीड़ है, आज राधाष्टमी है, त्योहार का दिन है, उत्सव का दिन है, हो सकता है वो नहीं आई हो। अब अटारी दर्शनों के लिए पहुंची। मंदिर में बहुत भीड़ थी। मंदिर में हर तरफ राधे राधे का माहौल था। कोई नृत्य कर रहा था, कहीं गायन हो रहा था। अधिक भीड़ होने के कारण रमा को दर्शन ही नहीं हो रहे थे। फिर भी रमा मेहनत करके भीड़ को चीरती हुई किशोरी जी और श्यामा जी के दर्शनों के लिए बिल्कुल अंदर घुस के गई और वहां जाकर देखकर तो कुछ देर के लिए बिल्कुल पत्थर सी हो गई। उसने पता है क्या देखा? किशोरी जी ने वही सब कुछ सामान पहना हुआ जो रमा ने लाडो को लाकर दिया था। वही मोटे मोटे गोटे वाला नीले रंग का लहंगा, वही पायल। ठाकुर जी ने भी वही धोती कुर्ता और वही मोरपंख वाला मुकुट पहन रखा है। उसका तो तभी माथा ठनक गया। पूरे शरीर से उसके पसीने निकल रहे थे। उसको समझ ही नहीं आ रहा था। ये सोच रही थी कि ये गहने कपड़े किशोरी जी ने कैसे पहने। अब तो बड़ी मुश्किल से अंदर घुसकर पुजारी जी के पास पहुंची और पुजारी जी से पूछा, महाराज जी, आज की वस्त्र सेवा और श्रृंगार सेवा किसने की है? तो पुजारी जी बोले, आज वस्त्रों की व्यवस्था खुद लाडली जू ने की है। पता नहीं, आज जब हमने मंदिर के पट खोले तो ये वस्त्र व श्रृंगार सामान वहीं रखा हुआ था, तो हमने किशोरी जी की इच्छा मानकर इनको वही पहना दिया। रमा तो बस मूर्छित होते होते बची। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस सखा से वो रोज मिल रही थी वो साक्षात किशोरी जी थी, वो कनुआ ठाकुर जी थे। रमा तो बस पागल सी हो गई थी। जल्दी जल्दी भीड़ को चीरते हुए उसी जगह पर पहुंची जहां पर वो लाडो और कनुआ से मिला करती थी। वो जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगी, लाडो लाडो पुकारने लगी। वो लाडो 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 चिल्लाई जा रही थी। पर आज तो लाडो का दिन था। उसे तो लाखों भक्तों को, हजारों भक्तों को दर्शन देने थे, तो वहाँ कहाँ से आती? रमा बौखलाई हुई सी कहे जा रही थी, लाडो लाडो मेरी सोनी गोद की लाज रखी तूने, मेरी गोद में बैठकर पूरी कर दी। तभी वहाँ उसकी सहेलियाँ आ गईं। बोली, क्या हुआ रमा, किसको पुकार रही है? परंतु रमा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसको किसी भी चीज़ का यकीन ही नहीं हो रहा था। सब औरतों ने कहा, चलो आज हमारी वापसी है, रात को ट्रेन है। पर ये सुनकर रमा को करंट सा लग गया। वो बोली, मैं ना जाऊंगी अब वापस, मैं ना जाऊंगी जब तक मैं लाडो से ना मिलूंगी। सब कहते कहते किसके बारे में कह रही है, उनकी बातों का कोई उत्तर ना देके रमा लाडो 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 पुकारते वहीं चिल्लाने लग गई। सबने उस पर बहुत जोर डाला और वापस चलने को कहा, परंतु रमा टस से मस नहीं हुई। हार कर सभी औरतें रमा को वहीं छोड़कर वापस आ गई। घर आकर उसकी सास और पति को सारी बातें बताईं। उसका पति उसको लेने के लिए आया, लेकिन रमा को उन सीढ़ियों पर जड़वत होकर बैठ गए।
हर समय लाडो 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 इन शब्दों के अलावा उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वो रोज सीढ़ियों पर आकर बैठती, आंसुओं से सीढ़ियों को धोती, पलकों से सीढ़ियों को बुहारती, आते जाते सबको कहती, अभी आएगी लाडो, बस आने वाली है। और शाम तक जब लाडो नहीं आती तो उसकी विरह में ऐसी पीड़ा होती जैसे हजारों बिच्छुओं ने डंक मार रखा हो। उस पीड़ा में उसको ऐसा आनंद आता था, ये जिन पर रीझ जाती हैं उन्हें बसाती हैं। बोलो ऊंची अटारी वाली की जय, बोलो बरसाने वाली की जय, बोलो लाडली सरकारी की जय। क्योंकि वह लाडो और कान्हा की विरह की पीड़ा थी। अब ऐसा करते करते रमा को सीढ़ियों पर बैठे हुए 30 साल हो गए, परंतु रमा ने हार नहीं मानी। अब वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, बुढ़ापा उसके पूरे शरीर पर आ चुका था, आंखों से धुंधला नजर आता। एक छोटी सी लड़की रमा का हाथ पकड़कर अटारी पर ले गई और बोली, मैया ये रही तुम्हारी लाडो। रमा ने देखा उसकी लाडो बाहें फैलाए हुए उसे बुला रही है। रमा खुशी से बाबरी हो गई। तभी वहीं उसकी आखिरी हिचकी थी और चौखट पर गिर गई। ऐसा लग रहा था मानो किशोरी जी ने रमा के शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को आलिंगन लिया हो। जय हो करुणामयी सरकार की। इंसान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उनकी लीला को देख सके। उनकी लीला को देखना आसान नहीं, और जो उनकी लीला को देख ले, उनके रूप सौंदर्य का रसपान कर ले, वो किसी भी चीज़ की चाह नहीं करता। जय हो मेरी लाडो रानी। श्री बरसाना धाम की पौड़ी 365 कहलाती हैं। 365 दिन ही हमें धाम की याद दिलाती हैं। जिन पे करती हैं श्री जी कृपा, उन्हें ब्रजधाम बुलाती हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जय हो मेरी लाडली सरकार की, जय हो करुणामयी श्री राधा रानी की, जय हो।